लाहौर की एक ऐसी फैक्ट्री जो बिजली और गैस के बिल के बगैर ही चल रही है। मोहम्मद नदीम बायोगैस के जरिए अपनी फैक्ट्री और घर को चला रहे हैं, जो आज हमें भी ये राज बताएंगे। 2012 से लेके अब तक हमने अनट्रिपिंग गैस दी है। अच्छा, विदाउट एनी लोड शेडिंग। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। लाहौर की एक ऐसी फैक्ट्री में आपको लेकर आया हूं जहां ये पूरी फैक्ट्री चलती है बिजली और गैस के बगैर। है ना हैरानकुन बात, ये सुन के अजीब लगता है, लेकिन ये मुमकिन है बायोगैस टेक्नोलॉजी की मदद से। और आज मैं आपकी मुलाकात नदीम भाई से करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री को बायोगैस पे कन्वर्ट किया है। इनका घर और इनकी फैक्ट्री बायोगैस पे ही चल रही है और ये बेफिक्र हैं बिजली और गैस के बिल, और इसकी कोई टेंशन नहीं है कि बिजली कितने की है, सस्ती है, महंगी है। इनका काम चल रहा है। तो आइए चलते हैं, नदीम भाई से मिलते हैं, पूरे सेटअप के बारे में जानते हैं कि ये चल कैसे रहा है, बन कैसे रहा है, बायोगैस है क्या। तो चलें आपको भी बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। नदीम भाई? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका सारा सेटअप देखेंगे, माशाल्लाह बड़े आप तो सुखी हैं कि बिजली और गैस के बिलों की टेंशन से आप मुबर्रा हो चुके हैं। लेकिन पहले देखने वालों को मैं बता दूं कि बायोगैस दरअसल है क्या, ये नबातात और हैवानात के जो नामियाती मुरक्कबात है उसको रिसाइकिल दरअसल किया जाता है। और चूँकि ये फुजला जो आप देख भी रहे हैं, इसमें 60% मीथन गैस होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बैक्टीरिया को यूटिलाइज करके ये बायोगैस बनती है, जो कि बिजली और गैस दोनों का अल्टरनेट है। गैस भी यूज करते हैं हम घर कुकिंग के लिए, और 2012 से लेके अब तक हमने अनट्रिपिंग गैस दी है। अच्छा, विदाउट एनी लोड शेडिंग। यानी कि बाहर अगर गैस नहीं है सर्दियों में जिस तरह से बिल्कुल होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल आप वो खबर सुनते हैं, अच्छा हमें तो नहीं पता। नहीं, हमारी तो गैस माशाल्लाह 2012 से लेके अच्छा। ये देखें प्लांट 2012 में बना, 2012 से लेके 2022 आ गया। हमने अपने घर को 1 घंटे की भी लोड शेडिंग नहीं दी। इसका सेटअप क्या है, ये मैं देख रहा हूँ एक जनरेटर पड़ा हुआ है, यहाँ पर सिलेंडर्स हैं, पीछे वेस्टेज भी पड़ा हुआ है हैवानात का। ये तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, और कहाँ कहाँ से आप इसे यूटिलाइज कर रहे हैं? जी, इसको हम सबसे पहले हम इस बायो प्लांट में ना, बायो प्लांट जो है ये हमारा फ्लोटिंग टैप बायो प्लांट है। इस बायो प्लांट से हम सबसे पहले इसमें गोबर डालते हैं, और ये गोबर हमें इंतहाई सस्ता मिलता है यहाँ से, चूंकि हमारे पास गायें नहीं भी है, लेकिन इधर जो ग्वाले रहते हैं करीब में, वो गोबर बाहर फेंकते हैं। वो बाहर फेंकने की बजाय यहाँ पे गोबर हमें एक रेडी जो है वो 100 रुपीज में, 100 रुपए पूरी रेडी एक, जिसमें 6 मन के करीब गोबर होता है, वो इधर उतार देते हैं। ये 3-4 रेडियां पड़ी हुई हैं, तो वो हम गोबर को इसमें मिक्स करके पानी और गोबर को बराबर रेशो में मिक्स करके इस प्लांट में डालते हैं, और इसमें अल्लाह करीम कीड़ों की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से, छोटे छोटे बैक्टीरिया की मदद से गैस पैदा होती है, और उस गैस को हम इन सिलेंडरों में स्टोर करते हैं। उस गैस को हम रेगुलेट करके घर भेजते हैं और घर को अनट्रिपिंग गैस देते हैं। इसके साथ ये देखें गेज लगी हुई है। ये गेज जो है ना, इस टाइम जो है ना 7 कुछ बार पे इसका प्रेशर है, जो कि 100 PSI के करीब है। सही, अच्छा। उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। और उसके साथ ये रेगुलेटर लगे हैं। ये रेगुलेटर वही हैं जो हमारे LPG सिलेंडर पे लगे होते हैं। ये रेगुलेटर वाली आपने बात की, मुझे यहाँ पर एक और चीज़ याद आ गई। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, वो थोड़े से करते हैं कि इसका जो फ्लेम है वो उतना नहीं होता। नहीं, इसका फ्लेम पूरा अच्छा। होता है। वजह क्या होती है कि हम जो बायोगैस को यूज करते हैं, हम उसको कंप्रेस नहीं करते। अच्छा। उसका प्रेशर नहीं डेवलप करते। अब हमने चूंकि इसका प्रेशर डेवलप कर लिया है, चाहे हम इसको कंप्रेस्ड है। अब ये जो प्लांट है वो हमें हाफ बार प्रेशर भी नहीं देता, बल्कि हाफ बार से कम प्रेशर देता है। हम कंप्रेसर की मदद से इसको प्रेस करके इसमें 7 बार से ऊपर ले गए। अब ये जो 7 बार है, घर को जो जाएगी वो हाफ बार जाएगी इस रेगुलेटर के जरिए, यानी कि 7-8 PSI के बराबर, और वो फ्लेम अच्छा होता है। बड़ा अच्छा फ्लेम होगा। हम जाके देखेंगे जी, आपको अभी आप जाके चूल्हा भी दिखाएंगे और फ्लेम भी दिखाएंगे इस पे कितना फ्लेम होता है। ये जो 3 सिलेंडर है, ये 3 दिन की हमारी कुकिंग के लिए, ठीक है, लेकिन हम इसको रोजाना रीफिल करते हैं
ताकि अगर चलता खुदा रहे। न खास्ता अगर एक दिन कंप्रेसर बंद भी हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। 3 दिन का बैकअप फिर भी हम है। इसमें 2 दिन का बैकअप रखते हैं। अच्छा। इसी वजह से कभी मोटर खराब हो जाए, कंप्रेसर खराब हो जाए, तो हम चूंकि प्रेशर बिल्टअप स्टोर रखते हैं तो हमने अनट्रिपिंग दी है। सही। चलें अब देखते हैं इसकी जनरेटर की ऑपरेशन कैसी है, क्योंकि वो तो था गैस, यानी कि जी वो वो चूल्हा, गैस का चूल्हा जलना कैसे। चूल्हे अब जलने। यहाँ पर आ रहा है बिजली। अब यहाँ से अब हम कैसे इससे बिजली बनाएंगे। हाँ। बिजली बनाने के लिए इस प्लांट से हम डायरेक्ट गैस यूज करते हैं। ठीक है। और लोग कहते हैं गैस के लिए एक इंजन को चलने के लिए खास प्रेशर की जरूरत है। मैं कहता हूं नहीं, हम इंजन को जैसा समझाएंगे, अच्छा। जैसा इंजन को डिक्टेट करेंगे कि आपने इतने प्रेशर पे चलना है, तो हमारा ये जनरेटर माइनस प्रेशर पे भी माशाल्लाह एनर्जी पर और ये मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपने ये GLI का जनरेटर जी रखा हुआ है जी ना? जी, ऐसे ये ही? GLI कार का जनरेटर है। और ये देखें इसमें जो प्रेशर है वो इतना है। ये देखें एक बार भी नहीं है, 2 PSI भी नहीं है, इसमें कोई प्रेशर नहीं। कोई प्रेशर और अभी मैं जब इस जनरेटर को स्टार्ट करूंगा, आप देखेंगे कि ये माइनस प्रेशर पे भी जनरेटर अच्छा। पूरा लोड उठाएगा और पूरा सही काम करेगा। और ये पूरी फैक्ट्री और घर पूरी आपका इसी पे पूरी चलेगा। फैक्ट्री और घर को भी चलाएगा। चलिए हम जाके वेरीफाई भी करेंगे अंदर। जी कि ये नदीम देखें जी, भाई- मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूं। वाह नदीम भाई, इसमें सबसे जो दिलचस्प बात लग रही है, मैंने नोट कर लिया, आपने भी निशानदेही की थी कि इसका फ्लेम नहीं होता। इसका फ्लेम आप ऊपर कैमरे में अभी हम हाँ। आपको दिखाएंगे, इसमें 0 फ्लेम है। और सबसे अच्छी बात इसके लिए जो की हुई है इन्होंने नदीम भाई ने, कि दरख्त के नीचे रखा हुआ है। हाँ जी। और दरख्त का कोई पत्ता उससे जो है वो खराब भी नहीं होगा। कोई पत्ता खराब नहीं हुआ और कोई पत्ता काला भी नहीं। इसका ब्लैक भी नहीं हुआ। और ना किसी पत्ते पे व्हाइट स्मोक भी आई है। अभी जो चीज मैंने आपको पहले कही थी हाँ। कि अभी मैं वो दिखाऊंगा, ये देखें, ये जो हमारा बलून था ये पिचक गया है। जी हाँ। इसका निशानदेही ये है कि ये जनरेटर प्रेशर पे नहीं वैक्यूम पे चल रहा है। चलें अब हम इसको देखते हैं जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। ये मेरे ख्याल से ये शापर लगाया हुआ है इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। जी जी, ये जब दिसंबर जनवरी फरवरी में बाहर प्लांट पे ओस पड़ती है, हाँ जी। बारिश होती है, वो ठंडी होती है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है बायो का, ये 18 डिग्री से कम पे डेड हो जाता है। अच्छा। 18 डिग्री से कम पे बैक्टीरिया मर जाता है। और गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने इसका टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे ना जाए, इसको हम ये टनल की तरह एक शॉपर से कवर कर देते हैं। आगे दिखाऊंगा कि ये देखें, ये प्लांट है, इसके अंदर ये प्लांट है और ये मेरे ख्याल से ऊपर नीचे भी होता ये प्लांट ऊपर नीचे भी, बिल्कुल ऊपर नीचे उसकी भी। वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये प्लांट जितनी इसके अंदर गैस प्रोडक्शन होती है, तो ये प्लांट खुद ब खुद ऊपर उठ जाता है। अच्छा। जैसे जैसे गैस हम यूज करते हैं, ये प्लांट खाली नीचे होता आता है, है, जैसे नीचे खाली आता होता है। जाता है और अपना जो इसका प्रेशर है वो मेंटेन रखता है। इससे जब आप चला रहे हैं, कितना लोड ये इस वक्त उठा रहा है आपकी फैक्ट्री पूरी में, आपका घर चल रहा है? जी, इससे हम जो वो GLI का इंजन चलाते हैं, वो 12 kVA हमें पावर जनरेट करके देता है, जिससे हम 12 से 13 एम्पेयर इसका लोड 3 फेस इसका करते हैं। उससे हम 4-5 मशीनें इजीली चला सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हमारे घर का भी लोड चल जाता है। पूरा घर भी चल रहा है हाँ, इस पे? अगर हमने इस पे वेल्डिंग करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लोड को मैनेज कर देते हैं। मशीन जो बड़ी मशीनें होती हैं उनको बंद कर देते हैं, वेल्डिंग प्लांट भी चला लेते हैं। इसके लिए एरिया कितना रिक्वायर्ड है? मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबी जगह नहीं, अगर आपके घर में लॉन है तो वहाँ पर भी बना सकते हैं। जी, इसके लिए तकरीबन कोई 4 मरले ही काफ़ी है, लेकिन इसके लिए जो असल इसकी जगह की वेस्टेज इसकी ज़रूरत है, वो इसका जो आगे वेस्टेज निकलती है वो जगह ज़्यादा ज़रूरत है। वो ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो भी खाद के लिए इस्तेमाल होती है। वो इसके ये जो प्लांट है वो 0 वेस्ट है। इसकी जो होती है खाद वो भी कीमती है। हम आपको बताएंगे कि इससे आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो 1 साल में आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें? इन्वेस्टमेंट जब ये हमने लगाया था उस वक्त तो तकरीबन हमने 7 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। 2012 में 2012 में 7 लाख लगा था प्लांट पे, जनरेटर पे, स्टोरेज पे। अब चूंकि मटेरियल्स महंगे हो गए, लेकिन वो जो 7 लाख है वो 1 साल में पूरा हो जाता है। चले अब अंदर चलते हैं, जी, देखते हैं अंदर क्या-क्या लोड चलते हैं उठा जी, रहे हैं। जनरेटर चलाते हैं, अंदर चलते हैं। जी, तो अब हम नदीम साहब की फैक्ट्री में आ चुके हैं। नदीम भाई, ये सारी फैक्ट्री इसी के अंदर चलती है? जी, इसी के अंदर चलती है। असल में हमारी फैक्ट्री है रिपेयरिंग फैक्ट्री है, जिसमें हम ट्रैक्टर्स ठीक करते हैं, जनरेटर और हार्वेस्टर के इंजन्स ठीक करते हैं।
ये ग्राइंडिंग मशीन बड़ी मशीन है। ये ध्योहकल मशीन हाँ, है और इस पे चलेगी। इसमें 4 मोटरें लगी हुई हैं, एक 4 HP की है, एक 2 HP की है, एक 1 HP की है। इसमें 4 मोटरें एट ए टाइम चलती है, तो फिर ये क्रैंक ग्राइंडिंग मशीन चलती है। 6 से 8 एम्पेयर लोड होता है और स्टार्टिंग पे भी कुछ 10 एम्पेयर के करीब लोड होता है। हम ये करते हैं कि जो बड़ी मशीन होती है उसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम इसको स्टार्ट करेंगे, मैं अभी इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। चले, ये मैंने इसका हाइड्रोलिक ऑन कर दिया है। हाइड्रोलिक ऑन करने से ये इसका व्हील जो है ना, ये रिवर्स फॉरवर्ड मूव होता है। ये और देखें। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट समझे। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जी। इसके बाद इसका जो है, इसका ग्राइंडिंग व्हील है, ये ग्राइंडिंग व्हील भी ऑन हो गया और साथ ही इसका पानी भी ऑन हो गया। मेरे जहन में नदीम साहब ये देख के आ रहा है कि हम अक्सर सुनते हैं कि बिजली ना होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, तो इंडस्ट्री तो फिर हमारी काहली की वजह से बंद हुई। जी जनाब, जिसके पास अगर बायो निज़ाम लगा सकता है, उसके पास जगह है, वो दही एरिया में रहता है। अब इसको मैं हेड को भी इसको चला देता हूँ, ये देखें, ये लेकिन दही एरिया की आपने मुकम्मल बात की है नदीम साहब, लेकिन उसमें ये भी चीज़ है कि इस तरह का जो इन्वायरमेंट है ये अर्बनाइजेशन में तो हम नहीं कर सकते, यानी कि शहरी एरिया में बायो को नहीं कर सकते, लेकिन दही एरिया में तो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ हो ही नहीं रहा। वहाँ पे भी कोई नहीं कर रहा। बात तो ये है कि जहाँ पे हो सकता है कम से कम वहाँ पे भी नहीं कर रहा। अभी हम ये इस मशीन को हम चलती रहने देंगे और इसके अलावा आपको दूसरी मशीनें भी चला के दिखाएंगे। वीडियो बनाने का मकसद भी ये है ताकि वो लोग मोटिवेट हों जो इस तरह की जिनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं और वो भी इस चीज़ को करें, ताकि कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के लिए भी। तो आपसे अगर कोई गाइडलाइन लेना चाहे तो आप लोग सिखा देते हैं, बताते हैं सेटअप कहाँ से लेना है? हमारा एक अपना भी YouTube चैनल है। अच्छा। जो कि प्रो इंजीनियरिंग के नाम पे है, जिसपे हम लोगों को काम इंजीनियरिंग का, ये जो मशीनिंग का काम है, ये भी सिखाते हैं, बायो भी सिखाते हैं। हम तो कहते हैं कोई सीखने वाला है वो आए और हमसे सीखे। ये बायोगैस वाला उसके लिए क्या चार्ज करते हैं? फ्री नहीं, बायो वाला भी हम फ्री सिखाते हैं और ये इंजीनियरिंग वाला भी फ्री सिखा रहे हैं। कोई भी आ गया, उसने कहा कि उर्दू पॉइंट पे वीडियो देखिए, आप यहाँ आके बैठ गया, जी हम उसको सिखाएंगे भी और खाना भी देंगे। जी ये जो मशीन है, ये इसमें 5 HP की मोटर लगी है और ये इसी भी बायोगैस ये बायोगैस पे। एक तो अभी हमारी ग्राइंडिंग मशीन चल रही है, वो ऑलरेडी चल रही है, अभी भी चल रही है, उसकी वो बैकग्राउंड ग्राइंडिंग मशीन चल रही है, उसकी आवाज भी आ रही है। अभी इस पे उस मशीन के चलते हुए हम इस मशीन को ऑन करेंगे। अब हम मशीन को ऑन करने लगे हैं जी, ये देखें ऑन हो गई है, वो भी चल रही है। ये करें जी अब आपका अपना काम। चले नदीम साहब, अब हमने बिजली का तो सेटअप आपका देख लिया कि कितनी मशीनें चलते हैं। अब जरा कुकिंग वाला बड़ा, क्योंकि लोगों के लिए मसला है, जी, देखते हैं कि आप उसमें कैसे कर रहे हैं। जो स्पेशल चूल्हा बना है, वो जो लोग क्लेम करते हैं कि इस पे आग थोड़ी होती है, फ्लेम थोड़ा होता है, वो भी देखते हैं। आइए। ये किचन जी, ये किचन है। इधर हम आपको चूल्हा जला के दिखाएंगे। ये वाला चूल्हा इसी पे ही है, बायोगैस? ये बायो पे है। और मैं देख रहा हूँ कि आपके इस किचन में और कोई चूल्हा नहीं है, इसका मतलब नहीं, यही है। ये 100% डिपेंड 100% इसमें हमने कोई LPG का चूल्हा नहीं, कोई दूसरा चूल्हा नहीं, कोई दूसरा LPG डेंजरस भी, खतरनाक भी होता है, ये सेफ भी है। और नहीं, फ्लेमेबल मटेरियल कोई भी हो वो उतना ही खतरनाक है। अच्छा, इसमें भी उतना ही खतरनाक। बायो जो चीज भी जलती है वो खतरा खतरा तो उतना ही। उसमें जो कंप्रेशन होती है, उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो प्रेशर तो इसमें भी माशाल्लाह ज्यादा है। लेकिन आप सेफ्टी फैक्टर सारे, ये वॉल वगैरह, ये देखे ना, वॉल अच्छे लाएं, पाइपों को प्रॉपर क्लिप करे, ये हाई प्रेशर क्लम्प लगाएं, तो अल्लाह के फजल करम से कोई मसला नहीं। यहाँ पर ये बताएं कि इसकी कोई स्मेल होती है? क्योंकि जो सुई गैस होती है उसमें डाली जाती है ताकि वो खुदा न खास्ता फैलती है। इसमें बायो की हल्की सी स्मेल होती है कुदरती तौर पे। अच्छा। कुदरत ने जो चीज बनाई है वो 100% परफेक्ट बनाई है। परफेक्ट बनाई। उसमें हम जो बनाते हैं उसमें हमें स्मेलें डालनी पड़ती है। ये जो बायो, इसमें हल्की सी स्मेल है, खुदा न खास्ता कहीं लीकेज हो तो पता चल जाता बायो का। ये अभी हम इसको जला के दिखाएंगे जी आपको, और इसके देखते हैं कि कितना फ्लेम है, क्योंकि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि इसका फ्लेम इतना नहीं होता या इतना गर्म नहीं होता, हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं करता। तो मेरे ख्याल से तो ये इसकी फौरन से काफी हीट हो गई। नहीं, इसकी हाइट काफी ज्यादा, ये देखें, फुल कीजिए इसको।
फुल कर देते, इसको बंद करेंगे और फुल, ये देखिए। अच्छा, इस पे आप मेरे ख्याल से इस पे आप अगर यहाँ पे भी हाथ नहीं रख सकते, इस जगह मैंने अभी रखा यहाँ पर, इस जगह पे आप चूल्हे से कितना ऊपर है, 2-2.5 फुट ऊपर, आप 1 सेकंड के लिए भी इधर हाथ नहीं रख सकते। और फ्लेम इसका ऐसा होता है कि आप कोई भी बर्तन लें, ये देखें बर्तन है, तो इस बर्तन को इस पे रखें, बर्तन काला नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल कोई बर्तन इसका काला, ये देखें फ्लेम इससे बाहर भी आ रहा। और एलपीजी का आप देखेंगे, एलपीजी पे भी अब एलपीजी ऐसी आ रही है कि बर्तन काले कर देते, वो एलपीजी भी ठीक नहीं है। लेकिन ये जो है ये इतनी प्योर है, ये देखें। इसमें हमने क्या किया, लोग क्या करते हैं कि ये ब्रिक पैप लगाते हैं और छोटा सा रेगुलेटर लगाते हैं। हमने इसमें छोटा रेगुलेटर नहीं लगाया, बल्कि आधी इंच वाला पाइप वॉल लगाया है। ये पाइप वॉल, एक तो इसकी उम्र बहुत ज्यादा अच्छा। है, दूसरे नंबर पे ये जो पाइप है इसकी भी जो फिटिंग है ये आधा इंच की फिटिंग की है, कि हमने वो 2 सूतर वाली फिटिंग नहीं की उसकी वजह से। और ये जो बर्नल हैं, ये जो बर्नल हैं, ये हमने वो वाले बर्नल यूज किए हैं जो बड़े बड़े हलवाई यूज करते हैं, उन बर्नलों को हमने घर में लगा के दिया है। बहुत शुक्रिया, नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और नदीम साहब से मिलवाने का मकसद यही था ताकि एक नया ज़बरदस्त आइडिया आप तक भी पहुँचे और अब गैस, प्रेशर, बिजली के महंगे बिलों से छुटकारा पाएँ, बायोगैस पे आएँ और ज़िंदगी में सुकून पाएँ। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।